आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त दोस्तों इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बड़ी झड़पें चालू हैं। हिजबुल्लाह इजराइल को कई बड़े झटके देता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई मिसाइलें इजराइल के किरियत शमोना के अंदर वो तबाही का आलम लेकर आई हैं। जो तस्वीरें आज तक गाजा के अंदर देखी जा रही थी, वो आज जो है इजराइल के किरियत शमोना शहर के अंदर देखने को मिल रही है। इजराइल के गोलान हाइट्स पर देखने को मिल रही है। इजराइल के गोलान हाइट्स पर एक आयरन डोम मौजूद था, उस पर पहले भी हिजबुल्लाह ने हमला किया। अब दोबारा से बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर यह बड़ा हमला किया गया है, जिसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल के आयरन डोम को सीधे तौर पर अपना निशाना बनाया है और उस आयरन डोम को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। दोस्तों, उस आयरन डोम को अपनी रडार पर लाने के बाद हिजबुल्लाह ने उस आयरन डोम को तबाह कर दिया है। टीवी9 भारतवर्ष की इस रिपोर्ट को आप लोग देख सकते हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जंग में इजराइल को बड़ी चोट। हिजबुल्लाह का दावा आयरन डोम को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। दरअसल इजराइल और लेबनान की सीमा पर लगातार बारूद बरसा रहा है। उसकी तोपें और बंदूकें आग उगल रही हैं और वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि लेबनान की सीमा पर उनके बड़े हमले की तैयारी पूरी है। इस इलाके में इजरायली सैनिकों और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ गोलीबारी जारी है। वहीं हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने रमोट नफ्ताली में इजराइल के आयरन डोम को टारगेट कर ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, इस तरह से हिजबुल्लाह का दावा है सीधे तौर पर, जिसमें हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि उसने इजराइल के आयरन डोम को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच लगभग 8 महीनों से भीषण युद्ध चल रहा है। न जाने कितने मासूमों की जान चली गई है। इजराइल के हमलों से गाजा में तबाही आई, हजारों इमारतें जमींदोज हो गई। वहीं हमास के लड़ाकों ने इजराइलियों को बंधक बनाया हुआ है, हालांकि कुछ को रिहा भी किया गया है। अब इजराइल ने लेबनान के क्षेत्र में और भीषण हमले की तैयारी कर रखी है। दरअसल लेबनान के पास जो है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जायजा लेने के लिए जा रहे हैं। लेबनान की सीमाओं के पास वो जा रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर लेबनान के बॉर्डर के पास जो इलाके हैं उनका दौरा इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। लेबनान के पास का जो खतरा है, लेबनान के पास जितनी भी सीमाएं हैं, लेबनान के पास जितने भी हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद हैं, उन सब का यहाँ पर सीधे तौर पर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम वहां का दौरा करेंगे और हम लेबनान के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दरअसल नेतन्याहू ने लेबनान बॉर्डर इलाके का दौरा किया है, जिसके बाद उन्होंने कहा है हम उत्तर में भीषण ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, किसी भी तरह से उत्तर में सुरक्षा बहाल करेंगे। इसके बाद हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने दिन के दौरान इजरायली ठिकानों पर कई बड़े हमले किए हैं, जिसमें राफोर्ड नफ्ताली बैरक में आयरन डोम प्लेटफॉर्म पर गाइडेड मिसाइल से अटैक किया। दोस्तों, ये हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा हमला नफ्ताली बैरक में आयरन डोम के ऊपर किया गया है। इजराइल का नफ्ताली बैरक जो है वहां पर आयरन डोम एक्टिव था, उसके ऊपर हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं। इजराइल को ये एक बड़ा झटका लगा। दोस्तों, इजराइल अब जो है लेबनान के ऊपर हमला करने की बात कहता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि हम लेबनान के ऊपर बड़ा हमला, उत्तर में बड़ा हमला करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर मौके पर बार बार जो है हमले करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू आखिर में थक हार कर लेबनान का दौरा करने पहुंच गए और वहां पर वहां के जितने भी लड़ाकू मौजूद हैं, जितने भी लड़ाकू विमान मौजूद हैं, वहां के खतरे को भांपने के बाद इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम लेबनान पर अब एक बड़ा युद्ध करने के लिए तैयार हैं और हम इस चीज पर सक्षम हैं कि हम हिजबुल्लाह के ऊपर बड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि हिजबुल्लाह बार बार मौके पर इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इजराइल के जो है नफ्ताली बैरक के अंदर उसने आयरन डोम को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि बीते कुछ सप्ताह में इजराइल ने लेबनान में कारों और मोटरसाइकिलों पर सवार हिजबुल्लाह के लड़ाकों, फिलिस्तीनी के सहयोगी और लेबनानी उग्रवादियों को निशाना बनाना तेज कर दिया है। नेतन्याहू के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटमार बेन गबीर और वित्त मंत्री बेसेल स्ट्रोमेच ने हाल ही के दिनों में उत्तरी इजराइल में सुरक्षा बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई की अपील की थी। पिछले साल अक्टूबर की शुरुआत से लेकर अब तक हुई हिंसा में लेबनान में कम से कम 455 लोग मारे गए हैं, जिनमें से अधिकतर लड़ाके हैं, लेकिन 88 आम नागरिक भी मारे गए हैं।
वहीं इस दौरान इजराइल की ओर से कम 14 सैनिक और 11 आम नागरिक मारे गए हैं। दोस्तों, इजराइल के भी इसके अंदर काफी सैनिक मारे गए हैं। 14 सैनिक जो है इजराइल के मारे गए हैं और 11 आम नागरिक मारे गए हैं। तो अब लेबनान के इर्द गिर्द एक बड़े युद्ध की तैयारी में इजराइल लगा हुआ है और एक बड़े युद्ध की घोषणा इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू करता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले चंद घंटों के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक बड़ी जंग शुरू हो जाए, लेबनान पर एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाए दोस्तों, क्योंकि इजराइल को बार बार हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि इजराइल गाजा के अंदर अपना नरसंहार बंद कर ले। गाजा के अंदर उसने जो जमीनों पर कब्जा किया है उस कब्जे को पूरी तरह से मुक्त कर दे, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है और इजराइल आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर बार बार मिसाइलें दागता है। और अब तो हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर जो है आयरन डोम पर सीधे निशाना साधा और आयरन डोम को तबाह बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी जो आप लोगों के सामने रखी गई है। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।